सर्वप्रथम भगवान महर्षि वाल्मीकि जी को नमन करते हुए, बाबा अम्बेडकर जी को नमन करते हुए हमें जो एक ज्ञापन जो दिया गया है, इसके बारे में हमारे द्वारा आज से एक हफ्ता पहले एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। वेतन बढ़ने की हमें भी चिंता है, क्योंकि हमारे ही सब लोग परिवार के सदस्य और उनकी वेदना भी जायज़ है। ऐसी धूप में इतने कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में जो निकल कर आए हैं, तो वास्तव में इन्हें कष्ट तो है ही, और वेतन बात सही है कि सारे विभागों में वेतन बढ़ा है, सारे विभागों में वेतन बढ़ा है आउटसोर्सिंग का, पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, विशेष रूप से सफाई कर्मचारी, इनका नहीं बढ़ा है। तो बात तो सही है कि इनकी लड़ाई लड़ी जाए, और उन्होंने जो हमें जो ज्ञापन दिया है, इसके ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग बैठ के रणनीति बनाएंगे। जो पत्र लिखा था ये भी मुख्यमंत्री जी को, उसका कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं है। हम आपको पत्र की कापी बता देंगे, कापी रखी है हमारे पास, स्पीड पोस्ट की रसीद रखी है हमारे पास। हम तो जो लिखा पढ़ी करते हैं, हम तो अधिकांश हमारे लोगों को जानकारी है। लिखा पढ़ी में हम बिल्कुल अकेले, भाई कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम प्रशासन से भी कई बार मांग कर चुका है। अगर प्रशासन नहीं सुनता है या ऊपर नहीं सुनता नहीं, तो अब वो कुछ करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। वो अब शांत नहीं रहना पड़ेगा भाई। जब सारे के सारे कर्मचारी हमारे जो धूप में निकल कर आए हैं, तो हम लोग चुप थोड़ी बैठेंगे ना। चुप रहने का समय है भाई। वेतन 10,000 रुपये में होकर है, महंगाई का इतना बड़ा दौर है। आए दिन देख लो आप, पैसे बढ़ रहे हैं, कहीं किसकी चीज़ पे, कहीं किसी चीज़, और वेतन हमारी वही 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये में, जैसे हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने कहा, बिल्कुल सही है, जो ट्रांसफ़र हुए थे, ट्रांसफ़र में तमाम महिलाओं को परेशान किया गया। लोगों को ट्रांसफर हुए थे? 268 हुए थे, 2 माह पहले हुए थे। उसमें तमाम महिला ऐसी थी, लंबी दूरी थी, और वो आने जाने में आजकल कोई टेम्पू वाला भी उन्हें नहीं बैठाता। टेम्पू 2 सीटर से आना जाना पड़ता है, किराया भाड़ा लगाना पड़ता है। तो उसी 10,000 रुपये में तो है सब कुछ। 10,000 रुपये में कैसे काम चलेगा? तो हमारा तो आपके माध्यम से अपने सारे कर्मचारियों से कहना है कि अगर सारे कर्मचारियों ने, आप लोगों ने मन बना लिया है इस लड़ाई को लड़ी जाए, तो इसको लड़ाई को विधिवत रूप से हम लड़ेंगे। और आगामी शुक्रवार को, आज 18 तारीख है, 22 तारीख में इस ज्ञापन के ऊपर हम लोग अपना कवरिंग लेटर लगाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले 22 तारीख में शुक्रवार को दिन में 1 बजे आप लोग इसी तरह सारे लोग कर्मचारी, और उसमें जो समस्या आउटसोर्सिंग की तो है ही, इसमें सबसे बड़ी समस्या एक संविदा कर्मचारियों की भी है, जो लंबे समय से वो भी काम कर रहे हैं, उनकी भी वेतन का सवाल है। संविदा कर्मचारी कितने लगभग कार्य कर रहे हैं इसमें? इस समय 539 संविदा कर्मचारी हैं, कुछ एक्सपायर हो गए। आप दुर्भाग्य देखिए, संविदा कर्मचारी हमारा एक्सपायर हो जाता। अभी भांडेरी गेट में एक घटना हुई थी आज से 3 महीने पहले। एक गोली से एक महिला मारी गई थी भाई, सफाई कर्मचारी। उसकी आवाज़ किसी ने उठाई और हमने उठाई इस आवाज़ को, तो ख़त्म हुई। ड्यूटी के दौरान मारी गई, गोली से मारी गई। उसके बाद में आज तक उसको 1 रुपये नहीं मिला, 1 रुपये ना उसको नौकरी दी गई। आज 3 महीने 24 तारीख को हो जाएंगे सब। हमने, आप समझ लीजिए, ऐसी तमाम महिलाएं हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो चक्कर लगा रहे, संविदा वाले भी परेशान हैं। तो हम ये मांग पत्र बनाएंगे, उसमें सारा समस्याओं पर बना के 22 तारीख को दिन में 1 बजे आप सारे लोग पूरी भीड़ के साथ आएंगे। नगर निगम प्रशासन से पहले बात होगी ना भाई, ठीक है। नगर आयोग जी अपनी नहीं सुनेंगी तो महापौर से बात करेंगे भाई, सुनना तो पड़ेगी। अगर आप लोगों को वेतन, हमें बहुत कष्ट होता है और बहुत दुख है, और मैं व्रत में खड़ा हूँ, सोमवार का दिन है। मैं कसम खा के कह सकता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट है अपने इन भाइयों के लिए। ऐसी धूप में ये सारे समय अपना व्यर्थ करके, खराब करके व्यर्थ कर रहे हैं यहाँ पर, वो परेशान हो रहे हैं। क्यों? कि वो वास्तव में भोजन के लाले पड़ रहे हैं उनको, और परेशान हो रहे हैं। तो हम शुक्रवार को आप लोग बताइए, सारे लोग, सारे कर्मचारी तैयार हैं? तैयार हैं। एक बहुत बड़ा विज्ञापन यहाँ पे दिया जाएगा, उसमें महापौर जी का घेराव किया जाएगा सबसे पहले, और फिर चरणबद्ध तरीके से सांसद जी का, विधायक जी का घेराव किया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जब भी झांसी आएंगे, इस महीने में उनका आने का दौर है, जब भी झांसी आएंगे तो उनके पास भी अपना अनुरोध पत्र दिया जाएगा, तो सारी भीड़ के साथ उनको भी देखा जाएगा।